वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो के साथ, दुख भरे वीडियो के साथ फिर आप सबका हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। आज के दैनिक भास्कर में मैं समझता हूं राजस्थान के जितने इशू हैं सब में छपा है, और मैं दैनिक भास्कर से भी ये प्रार्थना करता हूं, क्यों नहीं आप जितने भारत के संस्करण में हैं उनमें इस प्रकार की न्यूज को प्राथमिकता क्यों नहीं देते। एक तो जरा हिमाचल का दैनिक भास्कर संकुचित भी है, जो राजस्थान का मैं देखता हूं ऑनलाइन उसमें 14 पेज होते हैं, लेकिन हिमाचल का भास्कर 6 या 7 पेज में सिमट के रह जाता है। जाने दीजिए, चलिए। लेकिन जो आज राजस्थान में दैनिक भास्कर में समाचार छपा है, मैं समझता हूं जो भी विद्यार्थी है, जो कभी भी जीवन में शिक्षक रहा है और शिक्षक है, क्या उसके मन में एक दोबारा पीड़ा पैदा नहीं हो रही है। राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर, जो 1965 में स्थापित हुआ था, वर्तमान में वहां के प्राचार्य ने बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया है, हमारे स्कूल की भवन पूरी तरह जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकती है। और उसी कॉलेज में जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, 8000 विद्यार्थी हैं। जी हां, गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर, जिसके प्राचार्य ने खुलेआम ये लिखा है बाहर दीवार पर, हमारे स्कूल का भवन जर्जरित अवस्था में है, कभी भी गिर सकता है। उस गवर्नमेंट कॉलेज में 8000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, 11 पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स चल रहे हैं, स्नातकोत्तर के 11 विभाग चल रहे हैं। मैं समझता हूं विज्ञान के भी विभाग होंगे। सुनकर मन को धक्का पहुंचा। एक 1965 में स्थापित कॉलेज, जिसको आज लगभग 60 साल पूरे हो गए, उस कॉलेज की स्थिति यह है कि बिल्डिंग गिरने वाली है, 8000 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं, 11 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चल रहे हैं, और प्रिंसिपल को यह बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ा, हमारे कॉलेज का भवन पूरी तरह जर्जरित अवस्था में है। मैं समझता हूं जर्जरित का मतलब यही है कि कभी भी गिर सकता है। जैसे दुर्भाग्य से अभी झालावाड़ में कल उसी स्कूल के पास दूसरे स्कूल की दीवार गिरी है, और कुछ दिनों पहले छत गिरी थी, 7 बच्चे मौत के मुंह में चले गए थे। रोज ही इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं। यूपी में हम स्कूलों को देखें, यूपी में स्कूलों की दशा इस प्रकार की है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। मैं इस मामले में मीडिया का आभार प्रकट करूंगा, कम से कम इस सरकार की नग्न नीति की मीडिया ने दिखाने की हिम्मत तो की है। किस प्रकार के हमारे स्कूल और कॉलेज की स्थिति है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मैं प्रिंसिपल सर को बधाई देना चाहूंगा कि डूंगरपुर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनमें इतना आत्मबल है कि उन्होंने ये लिखने की कोशिश की है कि अब हमारा भवन कभी भी गिर सकता है और 8000 विद्यार्थी कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। यह हमारे देश की शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और यही प्रश्न लगाया था, क्या 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत बन पाएगा? और मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और आत्मविश्वास से कहा था कि यदि भारतीय 18-20 घंटे भी काम करें, कोई शक्ति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे खून में हर रग में समा चुका है। मित्रों, कभी कोई पुल गिर रहा है? क्या हमारे देश के नागरिकों की जान इतनी सस्ती है? और आप ये सोचिए, ये तो झालावाड़ के, मैं कहता हूं उन 7 बच्चों की कुर्बानी है जिसने ये चिट्ठा खोला है मीडिया के माध्यम से। यूपी के स्कूलों की भी बुरी हालत है, गुजरात के स्कूलों की भी बुरी हालत है, और राजस्थान के स्कूलों की भी बुरी हालत है। एक मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था, 90 विद्यार्थियों में एक ही शिक्षक है, वही प्रिंसिपल है, वही शिक्षक है, वही क्लर्क है, वही चपरासी है, वही 90 बच्चों को पकड़ा ली। क्या आपको लगता है 2047 तक विकसित भारत पर नहीं चाहिए हमें वंदे भारत ट्रेन? बंद कर दीजिए बुलेट के काम को बंद कर दीजिए, वंदे भारत रोक दीजिए। हम सफर जो 10 घंटे का है 10 घंटे में कर लेंगे, हमें 10 घंटे का सफर 4 घंटे में नहीं चाहिए। लेकिन देश के बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, देश के विद्यार्थियों की सुरक्षा होनी चाहिए, हर एक स्कूल और कॉलेज का निरीक्षण होना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि वो ब्रिटेन से वापस आ गए, जरा हेलीकॉप्टर लेके कुछ गिने चुने स्कूलों का सर्वे तो आप कर लीजिए।
आपने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इस प्रकार की योजना एक बिंदु भूल गया था। आप बता दूं, उसी अखबार में, दिव्य भास्कर अखबार में, इस न्यूज के नीचे एक और न्यूज है 1217। उन्होंने लिखा है मां बड़ी केंद्र। मैं नहीं समझ पाया, बहुत गूगल करने का भी प्रयास किया। मैं समझता हूं मां बड़ी केंद्र माता और बड़े केंद्र से मिलकर बना होगा। आंगनवाड़ी शब्द को हो सकता है उन्होंने मां बड़ी से। 1217 मां बड़ी केंद्र ऐसे हैं, दिव्य भास्कर की न्यूज है, जो बल्लियों के सहारे टिके हुए हैं। मतलब जब आप आरसीसी करवाते हैं, जो बल्ली का सहारा देते हैं, उन बल्लियों के सहारे 1217 केवल मात्र डूंगरपुर के आंगनवाड़ी, उनको वो मां बड़ी स्कूल कहते हैं, वो टिके हुए हैं। जरा मुझे बता दीजिए, क्या बुलेट ट्रेन की आपको आवश्यकता है? क्या वंदे भारत की आपको आवश्यकता है? 2047 तक विकसित भारत इन नींवों पर तो नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की अशुद्धि को प्रधानमंत्री जी को रक्त से, मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी औषधि का आविष्कार करवाना चाहिए जिससे रक्त पूरी तरह साफ हो जाए, चाहे पूरे देश का डायलिसिस हो जाए, भ्रष्टाचार जो नसों में बसा हुआ है वो खून से बाहर हो जाए, और मेरे बच्चे और मेरे देश के विद्यार्थी नई एजुकेशन शिक्षा के तहत इन जर्जरित भवनों ना पड़े। अच्छे ऐसे स्कूल बने कि फ्रांस वाले आके देखें। नहीं चाहिए हमें स्मार्ट सिटी, और कितने स्मार्ट सिटी बने आपको ही मालूम है। हमें अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए। मैं फिर आज कह रहा हूं दुख के साथ, मैंने भी रिसर्च की है, काफी रिसर्च पेपर पब्लिश किए, काफी पीएचडी गाइड किए। बंद कर दीजिए आप सीएसआई, डीएसटी, डीए, नहीं चाहिए। हमें स्कूल के अच्छे, कॉलेज के अच्छे भवन चाहिए, महाविद्यालयों में अच्छे भवन चाहिए। डूंगरपुर कॉलेज की दास्ता से मैंने अपनी बात शुरू की। हमें अच्छे भवन चाहिए जहां हमारे देश के विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो। हमें आलीशान भारत इस तरह का नहीं चाहिए जहां 8000 विद्यार्थी पीजी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और भवन जर्जरित अवस्था में। 1217 आंगनवाड़ी या मां बड़ी केंद्र बल्लियों के सारे टिके। धिक्कार लगता है मुझे अपने आप पे, माफ करिएगा। जाग जाइए, जनता को जागना होगा, शिक्षक को जागना होगा, तभी राजनेता जाएंगे। नहीं तो वो तो सफर करते रहेंगे, अनंत सफर में निकलने रहते हैं वो तो।